हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। आज का एपिसोड अनुपमा सीरियल का सबसे बेस्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एकदम भोली और सीधी अनुपमा को देखा है। आज के एपिसोड में हम अनुपमा का बिल्कुल अलग ही रूप देखने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोगों ने कल रात देखा था कि किस तरह से अनुपमा अपने को संभालती है और घर पहुंचती है और पूरा घर अनुपमा को होश में आया हुआ देखकर बहुत खुश होता है और सभी लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर अनुपमा कहती है कि मुझे तोशु के पापा से मिलने जाना है और तीनों बच्चे अनुपमा को लेकर जाते हैं। आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अचानक पाखी वनराज के रूम में जाएगी और बोलेगी, पापा उठिए, मम्मी को होश आ गया है। और वनराज अचानक उठता है और उसके चेहरे के रंग अलग ही होते हैं और अनुपमा रूम में एंटर करती है और बच्चों से कहती है कि तुम लोग जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। और तीनों बच्चे रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर जैसे ही बच्चे रूम से बाहर जाते हैं, अनुपमा वनराज को घूरती रहती है और वनराज नजरें झुकाए नीचे खड़ा रहता है और सिर्फ अनुपमा पूछती है क्यों। वनराज बोलता है वो हुआ क्या अनु, तो अनुपमा उसे टोकती है, अनु नहीं अनुपमा। फिर वो उसे बोलता है कि अनु, देखने और समझने में बहुत अंतर है। इतने में अनुपमा उसे रोक देती है बोलने से और कहती है जो हुआ वो जानती हूँ, बस क्यों हुआ बस यही जानना चाहती हूँ। फिर कहती है कि चलो, हो सकता है इस क्यों का जवाब आपके पास ना हो, इस क्या का जवाब तो होगा। क्या आप काव्या से प्यार करते हैं? क्या आप काव्या से शादी करना चाहते हैं? और बस वनराज उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग जाता है। फिर वनराज अनुपमा को पकड़कर पलंग पे बिठाने लग जाता है कि तुम बैठकर मेरी पूरी बात सुनो। तो अनुपमा बैठने से मना कर देती है और कहती है कि पहले तुमने ये जगह काव्या को दी, अब उसकी जगह मुझे दे रहे हो। इतनी जल्दी तो कोई चादर भी नहीं बदलता है। फिर वो वहाँ से थोड़ा सा दूर हटती है और वनराज बोलता है कि अनुपमा, कम से कम मुझे मौका तो दो समझाने का। तो वो बोलती है 25 साल से यही वही तो कर रही थी, कम से कम मुझ पर विश्वास तो करो। तो वो बोलती है 25 साल से मैं यही तो कर रही थी, अब सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। फिर वनराज कहता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं? क्या मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है? तो अनुपमा बोलती है नहीं किया क्या पाप? तो वो बोलता है कि नहीं किया और कहता है कि रात भर मैं परेशान था, सो नहीं पाया, मेरी कमर में दर्द है, तुम्हें तो मेरी पड़ी नहीं, बस तुम्हें अपने क्यों का जवाब चाहिए। अनुपमा कहती है हाँ, मुझे अपने क्यों का जवाब चाहिए। और वनराज फिर से अनुपमा को देखने लग जाता है। फिर वनराज कहता है कि शक और पागलपन का कोई इलाज नहीं है, वो एक्सीडेंटली यहाँ पर गिर गई थी, उसने मेरी कॉलर पकड़ रखी थी इसलिए मैं भी गिर गया था और तुम कुछ गलत समझ बैठी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम मेरी बात सुनकर मुझे बोलने का मौका तो दो। थोड़ी देर अनुपमा और वनराज चुप रहते हैं। फिर वनराज अनुपमा के पास आता है और बोलता है ओके, काव्या और मैं काफ़ी समय ऑफिस में साथ में रहते थे। उसके हस्बैंड के साथ में कुछ इश्यूज थे और वो काफ़ी कमज़ोर थी और इमोशनल थी, इसलिए मैं उसका सहारा बन गया। जानता हूँ मैं गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना था, पर गलती हो गई है सो हो गई है। मैं बहक गया था, लेकिन गलती हुई और मैंने उसे सुधारा भी। मैंने उसे पहले कह दिया था कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों को नहीं छोड़ सकता, वो यहाँ पर मुझे धमकाने के लिए आई थी और मैं यहाँ उसे समझा रहा था। उसी बीच में अचानक उसका पैर फिसल गया और वो यहाँ पर गिर गई। उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी थी इसलिए मैं भी गिर गया और इतने में तुम आ गई और तुमने वो सब देख लिया और तुम गलत समझ बैठी। और कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तोशु से पूछ लो। ये सुनकर अनुपमा को और ज़्यादा दुख होता है, तो बोलता है कि हाँ, मैंने तोशु को सब बता दिया था, मैं तुम्हें भी बताने वाला था, लेकिन तोशु ने मुझे रोक दिया कि तुम्हें ये बात सुनकर बहुत दुख होगा, जो बात ख़त्म हो गई है उसे ख़त्म ही हो जाने दो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सच बताना चाहता था और शादी के बाद आज मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था और तुम्हारे सामने सच पहले ही आ गया। और कहता है कि वनराज शाह कुछ भी कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। तो अनुपमा बोलती है कि क्या जो इतने दिनों से आप मीठी मीठी मुझसे बातें कर रहे थे, क्या वो सच था? आपने यहाँ पर खड़े होकर मेरे लिए गाना गाया था, क्या वो सच था? या शादी वाले दिन सुबह जो आपने बोला था कि आपकी बॉस ने आपको ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया है, क्या वो सच था? ये सब बातें उतनी ही सच है जितनी अभी जो आपने मुझे बात बताई है वो सच है। सो कहानियाँ सुनकर बच्चे बह जाते हैं, उनकी माँ नहीं। फिर वनराज बोलता है कि तुम तो ज़बरदस्ती बात का बतंगड़ बनाते हो, मैंने गलती करी उसके लिए माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म।
अनुपमा बोलती यदि यही गलती मैंने की होती तो भी आपका यही रिएक्शन होता। तो वो एकदम गुस्से में अनुपमा चिल्लाता है, बोले ऐसा क्यों कि पत्नी की गलती ख्याल में भी माफ़ नहीं की जा सकती और पत्नी से ये उम्मीद की जाती है कि वो पति की हर गलती माफ़ कर दे। फिर वनराज बोलता है माफ़ नहीं करोगी तो क्या करोगी? तो अनुपमा बोलती है मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। आज तक आप मेरा अस्तित्व थे, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर वनराज बोलता है माफ़ नहीं करोगी तो क्या करोगी, डिवोर्स दोगी मुझे? तो अनुपमा बोलती है वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ जो मन में ना हो उसका जीवन में होना नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, अब से इस रिश्ते के सारे फैसले मेरे होंगे। मैं इस घर में रहूँगी या घर छोड़कर जाऊँगी, फैसला मेरा होगा। मैं रोऊँगी या हंसूँगी, फैसला मेरा होगा। मैं यहाँ पर अनुपमा वनराज शाह बनकर रहूँगी या सिर्फ एक माँ और बहू अनुपमा बनकर, ये भी फैसला मेरा होगा। 25 साल पहले जो मंगलसूत्र पहना था वो आज मैंने उतार दिया है। अब मंगलसूत्र भी उतर गया है और विश्वास भी। लेकिन हाँ, मैं माँ और बापूजी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि औरत रोती अकेले में है, हंसती सबके सामने है, वरना उसके आंसू घर की सारी खुशियाँ लेके चले जाते हैं। तो वनराज बोलता है कि जब सब कुछ मैं करूँगा तो तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, तुम यहाँ पर क्यों रहोगी, ये घर और परिवार मेरा है। अनुपमा वनराज को उंगली दिखाते हुए बोलती है आज बोल दिया है, आगे से मत बोलना। ये घर, ये परिवार सब कुछ मेरा है, इसे मैंने संजोया है। हाँ, मकान आपका हो सकता है, लेकिन ये घर सिर्फ मेरा है। और रूम से बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है मैंने कहा ना फैसला मेरा होगा। और रूम से बाहर आ जाती है। जब अनुपमा रूम से बाहर खड़ी होती है तब समर आता है और बोलता है मम्मी आप ठीक हो? अनुपमा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तोशु कहाँ है? तो वो बोलता है कि भाई नोट्स लेने गए हैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ। इतनी देर में अनुपमा की माँ आ जाती है। वो मंदिर से आती है, अनुपमा के लिए भगवान से मन्नत मांगने जाती है। अनुपमा को होश में आकर देखकर खुश होती है। फिर अनुपमा उससे मिलती है और उसकी माँ उससे पूछती है तेरे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? तो बोलती है नहाने में निकाल दिया, मैं पहन लूँगी। फिर अनुपमा उससे पूछती है कि तूने बापूजी के जाने के बाद अकेले सब कैसे संभाला? तो वो कहती है कि मुझे हिम्मत मिल जाती थी तुम दोनों को देखकर। एक पत्नी कमज़ोर हो सकती है लेकिन माँ कमज़ोर नहीं हो सकती है। बस यही सब बातें उसकी माँ उसको बताती है और इतने में उसका भाई आता है और बोलता चलते हैं माँ, अब देर हो रही है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बस आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनुपमा पाखी से बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तेरे कमरे में रहूँगी। जब पाखी ये बात सभी लोगों को बताती है तो बापूजी बोलेंगे कि यदि फैसला इतना बड़ा है तो वजह भी कुछ बहुत बड़ी होगी और सभी लोग वनराज से पूछेंगे। और हमें ये बताया जाता है कि तोशु भी किंजल से ये बात शेयर करता है तो इतने में समर सुन लेता है और उसके हाथ में फ़ोटो रहती है, वो गिर जाएगा। सो गाइस, कल के एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।